प्रभु यीशु मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। और अगर आप में से कोई इस वक्त परेशानी या कोई कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, यीशु आपके साथ है और आपको यीशु की उपस्थिति का आनंदमय अनुभव मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूं। और आपको सांत्वना मिले, आपको चंगाई मिले, यही प्रार्थना करता हूं। आज के पहले पाठ में हमने पढ़कर सुना यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 6 के 1 से 13 तक के जो वाक्य है, उसमें यशायाह भविष्यत वक्ता को, नबी को एक व्यक्तिगत अनुभव मिलता है, स्वर्ग का अनुभव मिलता है। जीवित रहते समय, इस धरती पर जिंदा रहते समय नबी को स्वर्ग खुला हुआ एक अनुभव मिलता है। और उस अनुभव में नबी यशायाह यह देखते हैं कि सेराफीम उपस्थित है, पवित्र पवित्र की नारा गूंज रहे। इतना सफेद उजाला स्वर्ग के माहौल को देखकर, स्वर्गीय सान्निध्य का, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव पाने के बाद नबी यशायाह को अपने छोटापन का, अपने जीवन के कमियों के बारे में उसे पता चलता है। उसने क्या कहा? प्रभु, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं, मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्तियों के बीच में रहने वाला हूं। मैं जो स्वर्ग का दृश्य देख रहा हूं वहां तो पवित्र 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 बोलने वाले पवित्र संत लोग रहते हैं, मैं उसके लिए लायक व्यक्ति नहीं हूं। मेरे मुंह से क्या क्या निकल जाता है। मैं ऐसे अपवित्रता में, ऐसे जिंदगी के खराब चीजों में अपना जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। मेरे पास तेरी स्तुति करने के लिए, मेरे पास तेरे बारे में सोचने के लिए, मेरे पास तेरा अनुभव करने के लिए समय नहीं है प्रभु जी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं प्रभु जी। ऐसे अपने आप को, अपने पापों के बारे में, अपने कमियों के बारे में, अपने छोटापन के बारे में जैसे वो सोच रहा था, एक स्वर्गदूत वेदी से चिमटे से एक अंगार को लेकर आता है और उस अंगार को उसके जीभ में रख देता है। अंगार को जीभ में रखना आसान नहीं है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्या है इसका अर्थ? वेदी में कौन सा अंगार है? वेदी में कौन सा अंगार है जो लेकर हमारे जीभ में रख दिया जाएगा? वेदी में 2 चीज है भाइयों बहनों। एक, वेदी के दाहिने हमें पवित्र सुसमाचार को मिलता है, बाइबल को। अब चर्च में जाएंगे तो वेदी की दाहिनी ओर, यानी यहां से वेदी जो देखे उसके दाहिनी ओर, यानी स्वर्ग के सिंहासन है। ये जो बलिवेदी आप देख रहे हैं स्वर्ग का सिंहासन है, और सिंहासन के दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा है। आज के मार्कुस के सुसमाचार में हमने पढ़कर सुना, स्वर्ग में आरोहित होने के बाद पिता परमेश्वर के दाहिने बैठा है यीशु मसीह। इसलिए हम चर्च में जब मिसा बलिदान सब करते हैं, वेदी के राइट साइड में दाहिने हाथ में हम बाइबल को रखते हैं, पवित्र सुसमाचार को रखते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह की कहानी है, वो यीशु मसीह है। जब पुरोहित बाइबल लेके आते हैं, अपने चेहरे को क्यों ढकता है? मैं ऐसा भी पकड़ सकता हूं, ऐसा भी पकड़ सकता हूं, लेकिन सीरो मलबार मिस्सा में क्यों चेहरे को ढकता है? क्योंकि ये जो
मैं जो ला रहा हूं मेरा चेहरा नहीं है, मेरी बात नहीं है, मेरा चेहरा यहां बड़ा नहीं है, मेरा चेहरा तो यीशु मसीह से ढका है। मैं यीशु मसीह को लेके आ रहा हूं। स्वर्ग से इस धरती पर वचन देह बन के आया था, उसकी याद में स्वर्ग में दाहिने विराजमान यीशु मसीह को लेकर इस वचन वेदी तक मैं आता हूं जुलूस में। वहां धूप भी है, वहां मोमबत्ती भी है, वहां आदर है, इज्जत है। यीशु मसीह वेदी पर आते हैं। वहां पर पुरोहित का चेहरा बड़ा नहीं है, वहां पर पुरोहित का वाक्य बड़ा नहीं है, उनके बात करने का तरीका बड़ा नहीं है। वहां पर यीशु मसीह का पवित्र वचन बताता है। वेदी से स्वर्गदूत अंगार को लेकर, यानी पवित्र वचन, केवल पवित्र वचन है नहीं है। वेदी में फिर क्या चीज है? वेदी में यीशु मसीह का पवित्र शरीर है। ये वेदी में ही पवित्र शरीर बनता है। वो पवित्र शरीर कलीसिया के बड़े बड़े जो पिता लोग थे, धर्म गुरु लोग थे शुरुआत के, उन लोग लिख के रखा है, ये जो अंगार है, ये जो अंगार है, ये यीशु मसीह का शरीर का टुकड़ा है। यीशु मसीह का शरीर का टुकड़ा है। हर एक मिस्सा बलिदान में वचन भी देता है, उस टुकड़े को तुम्हारे जीभ में रखता है ताकि तुम शुद्ध हो जाए, ताकि तुम्हें स्वर्ग का अनुभव मिल जाए, ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए। और पिता परमेश्वर एक दुख को बताते हैं। पिता परमेश्वर बताते हैं, मैं किसे भेजूं? इस जनता रो रही है, जनता दुख में है, कष्ट में, तकलीफ में, रोग में, बीमारियों में है, मैं किसको भेजूं? और बोलता है, ये लोग सुनते हैं लेकिन सुनने पर भी नहीं सुनते, देखते हैं फिर भी नहीं देखते। उसके बाद बताते हैं, इसका बुद्धि मंद करो। पिता परमेश्वर बोलते, इसका बुद्धि मंद कर, इसका आंख को अंधा बना दो, इसका कान को बहरा बना दो, ताकि इन लोग ना सुने, ना देखे, ना समझे, ताकि ये लोग पछतावा भी नहीं करे, उन लोग नहीं बचना चाहिए। कभी कभी ये वाक्यों को सुनकर हमको कठोर लगता है, क्यों परमेश्वर पिता ऐसे कहते? आप लोग भी घर में देखा होगा, माता पिता कभी कभी बोलते हैं, हम लोग को कुछ नहीं करने के बोलते हैं, हम लोग कर देते हैं, उसके बाद कुछ गड़बड़ होते तो बोलता, क्या बोलता है? और कर ऐसा, हाँ और ऐसा करते रहो, तुमको मिलेगा। ऐसा बोलता है, घर में बोलता है ना, हाँ ऐसा ही करो, ऐसा ही करो बोलता है। क्यों? ऐसा नहीं कि हमारे प्रति प्यार नहीं है, ऐसा ही करो और तुम डूब जाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम कुछ गलत करके एक्सीडेंट भी होके आने से, हाँ हेलमेट नहीं, ऐसे ही तू हेलमेट कभी पहनो मत करो, ऐसा क्यों बोलता है? क्यों बोलता है? क्योंकि अंदर अंदर उन लोग क्या चाहते हैं कि तुम मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तुमको बुखार पकड़े, ये नहीं है। उनके अंदर में क्या विचार है कि तुम ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर पिता अपने प्यार से हमें बताते हैं, हाँ ऐसे ही करो, ये लोग ऐसे ही करो, इसका बुद्धि मंद करो। बहुत गुस्सा, गुस्सा मतलब उनका इतना करने के बावजूद भी इन लोग नहीं चाहते, बोलते। यीशु मसीह भी आज के सुसमाचार में उनके हठधर्मी और उनके अविश्वास को फटकारते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं, जो लोग मेरे को पुनर्जीवित देखा, ऐसे लोगों के ऊपर इन लोग विश्वास नहीं किए। कितने दुख के साथ यीशु बोलते हैं, मैं 3 साल तुम्हारे साथ रहे, इतने चंगाई की, इतने चमत्कार के, सब भविष्यवाणी किया, मैंने दुख उठाया, मैंने रक्त बहाया, मैंने अपना जीवन ही कुर्बान कर दिया, और मैंने कहा था 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा, जी उठकर आया, दर्शन दिया, सब कुछ किया, उसके बाद भी इन लोग विश्वास नहीं करते। प्रिय भाई और बहनों, आज की परिस्थिति में हमारे लिए क्या संदेश लाते? आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सुनने से भी नहीं सुनना चाहते, देखने से भी नहीं देखना चाहते, और पिता परमेश्वर दुखी है, क्योंकि जब तक तुम अपने पश्चाताप नहीं करोगे, अपने कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने
अशुद्धता को स्वीकार नहीं करोगे तुम्हारी मुक्ति नहीं होगा। यशायाह नबी को कैसे अंगार मिला, कैसे वो शुद्ध हो गया? जब उसने छाती पीट कर रोया था, प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं। अपने कमियों को कबूल करना जिंदगी के सबसे पहला स्टेप है। आप भले पवित्र बनने के लिए हो, जिंदगी में सुधार लाने के लिए हो, अपना जीवन बदलने के लिए हो, सबसे पहले अपने कमियों को स्वीकार करना। मेरे में ये कमजोरी है। उस कमियों को सुधारने के लिए प्रभु परमेश्वर के सामने जब खड़े होंगे, कभी कभी हम अपनी गलतियों को स्वयं सुधार नहीं सकते। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं स्वयं इस कमी को सुधार सकता हूं। नहीं, परमेश्वर ही सुधार सकता है। कैसे? तुमको चाहना है, तुमको आग्रह करना है, तुमको प्रार्थना करना है, तब क्या होगा? परमेश्वर पिता उस अंगार को लेकर जैसे जीभ में रखा था, परमेश्वर पिता तुम्हारे जिंदगी को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आज के सुसमाचार में बताते हैं, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, सभी लोगों को चंगा करो, सबके लिए भलाई करो, सबको ये सुनाओ, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। आज के तीसरे पाठ में हमने पढ़कर सुना कि प्रभु की महिमा और यीशु मसीह का नाम सब लोग स्वीकार करें, उसके लिए सुसमाचार को सुनाया जाना है। प्रिय भाई बहनों, मैंने कहा अपनी कमियों को, कमजोरियों को स्वीकार करो, परमेश्वर तुमको अच्छा करेगा। साथ साथ तुम्हें क्या करना है? साथ साथ तुम्हें यीशु मसीह के पवित्र सुसमाचार को देना है। कैसे दे सकता है? आज की परिस्थिति में कैसे दे सकता है? आपके बड़े बड़े प्रवचन से नहीं होगा, आपके बड़े बड़े बातों से नहीं होगा, आप आत्मिक कार्यों को कर रहे हैं उससे नहीं होगा, उससे भी बढ़कर आपके जीवन से होगा, आपके जीवन से होगा। क्या आप लोग कभी सोचे हैं आप बीमार पड़ने से कितने लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे? आप थोड़ा सोच के देखो। पिछले दिन मेरा एक दोस्त, मेरा परिचित वाला एक फादर जो जीसस यूथ के नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे, फादर चेरियन, हमारे ही आसपास के फादर हैं, उनको एक एक्सीडेंट हुआ था। अभी भी वो बेहोश में, वेंटिलेटर में, हर दिन लाइव मिसा करते थे। एक दिन शाम को वो टहलने के लिए ऐसे शाम के समय निकला तो एक गाड़ी टकराया। फादर है बोल के किसी को नहीं मालूम था, लेकिन बेहोश होते समय से लगातार वो बोलता था, यीशु अम्मे, यीशु अम्मे, यानी यीशु माँ, यीशु माँ। ये दोनों को बुला रहे थे, बाकी कुछ नहीं। उसके सबकॉन्शियस, अंदर के कॉन्शियस, अनकॉन्शियस में भी यही बैठा है, यीशु माँ, यीशु माँ। यीशु और मदर मेरी, ये दोनों का नाम ही लगातार बुलाता है। कभी कभी आप लोगों को ऐसा एक्सीडेंट ना हो, लेकिन आप बेहोश होने से शायद आपके मुंह से ज्यादा क्या निकलता है वही निकलेगा। अगर आपके मुंह से गाली भी निकलेगा तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप जिसका कौन सा पद का ज्यादा प्रयोग करते वही निकलेगा। मैं आपको हंसी उड़ाने के लिए, छोटा बोलने के लिए नहीं, आप लोग जो ज्यादा यूज करेगा वही आपके दिल में रहता है। रात को जो बाइबल पढ़ के सोने जाते हैं वो सुबह उठने से भी उसका याद रहता है। ये तो मेरी ही बात नहीं, मनोवैज्ञानिकों की बात है। तो वो फादर को के बारे में मैंने क्यों समझाया? वो फादर चेरियन के लिए सारी दुनिया के यूथ लोग लगातार आराधना कर रहे थे। जीसस यूथ के लोग लगातार एडोरेशन कर रहे थे। मैं उसको देखकर मेरे को बहुत ही आश्चर्य लगा। देखो, एक फादर के लिए इतने लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि वो फादर ने उन सबों को इतना प्यार दिया था, उनके लिए प्रार्थना किया था, उनके लिए जीवन अर्पित किया था। एक दूसरा फादर है, वो फादर बहुत ही सीरियस होकर केरल में वेंटिलेटर में जाने के पहले उसने रोया और कहा, क्योंकि उसको ज्यादा उम्र नहीं, 32 साल का है, लेकिन उनके माता पिता दोनों मर गए। उसने कहा, मेरे दोनों माँ और पिताजी आज नहीं है, मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा?
फादर अपना दुख बोल रहे हैं, मेरा कोई नहीं है, मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा। प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार का प्रचार बोलने से दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। आप लोग में से कितने लोग वायदा करते प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना फोन से, मैं कितने लोगों को सुना हूं मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद भूल जाते। क्या उस व्यक्ति के लिए आप 2 मिनट भी घुटने टेक कर या 2 मिनट भी अपने मन में प्रार्थना कर सकते? कम से कम उस व्यक्ति को आराधना के आते समय, मिस्सा के आते समय उसके नाम याद कर सकते हैं क्या आप? नहीं तो फालतू का मत बोलिए मैं प्रार्थना करूंगा। ये सब वायदा आप इकट्ठा करेंगे और ऊपर जाने से आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए आज के तीसरे पाठ में फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 के 4 में बहुत सुंदर लिखा है, आप ना केवल अपना हित का ध्यान करो बल्कि दूसरों के हित का भी। अपना हित का बहुत से लोग ध्यान देते हैं, दूसरों के हितों के ध्यान देने वाला वही अच्छा और सही सुसमाचार प्रचार करने वाला है। अभी दूसरों के हित का ख्याल करना बोलने से क्या है? दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को दुखों को समझना। अपने अड़ोस पड़ोस में कोई दुखी है, जो भूखा है, बीमार है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आपको सोचना है। आप कभी सोच के देखे हैं हमारे जो डॉक्टर नर्स लोग जो कोरोना पेशेंट्स को देखते हैं उन लोगों के बारे में? उन लोग जो पीपीटी जो ड्रेस पहनते हैं, उस ड्रेस में 10 मिनट भी आप खड़े नहीं हो पाएंगे। मेरे परिचय वाले डॉक्टर लोगों ने बोला है 10 मिनट खड़े रहने से इतना पसीना निकलता है, शूज वगैरह पूरा गिल्ला हो जाते, पानी भरता है। इतने गर्मी के अंदर उन लोग खड़े होकर दिन भर सेवा करते। मैं ऐसे कुछ सिस्टरों को जानता हूं जो भोजन के लिए भी उनके पास समय नहीं। ऐसे एक माहौल में हम लोग गुजर रहे हैं, फिर भी हम पश्चाताप नहीं करते, फिर भी हम प्रभु के पास नहीं आना चाहते, फिर भी हम लोग अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते। इसलिए पिता परमेश्वर दुखी होकर बोलता है, जब तक नगर उजाड़ बनाया नहीं जाएगा, जब तक घर खाली नहीं हो जाएगा, ये सिलसिला आगे रहेगा। इसलिए आपके पश्चाताप करना, आपका मन फिराव होना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के हित में काम करना बहुत जरूरी है। आप अपने पास सारे धन को इकट्ठा करके रखेंगे किसके लिए? आज आपके पास 1000 रुपया नहीं है अपने पड़ोसी को देने के लिए, आज आपके पास 1000 रुपया नहीं है अपने दुख की तकलीफ के लोगों को देने के लिए। आप किसके लिए कमा रहे हैं? आप किसके लिए रख रहे हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देख रहे हैं। कल मेरा एक दोस्त बोल रहा था, फादर जी हमारे कन्नूर शहर में 25-30 वगैरह लाशों को एक साथ डाल के जलाते हैं। कौन है, किसका है, कहां का है, कोई पता नहीं। हमारी जिंदगी बहुत ही छोटा है, हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। लेकिन जब तक हमारे पास जान है, हम जिंदा है, हम अपने जीवन से दूसरों को मदद कर सकते हैं। हमारे साथ में रहने वाले हमारी उपस्थिति से खुश नहीं है तो फिर क्या है हमारी जिंदगी? हमको देखने से लोग मुस्कुराते नहीं है तो क्या है हमारी जिंदगी? हम दूसरों के लिए छोटा सा भी उपकार नहीं करते, क्या है जिंदगी? बैंक खाता में बहुत सारे पैसा माला माल रखने से क्या है आपका जिंदगी? इस समय में भी कुछ लोग सैलरी के बारे में सोचते हैं, मेरा कैसे वो सैलरी बढ़ाएगा, वो करेगा, ये करेगा, मैं फिर वो बनाऊंगा, घर बनाऊंगा। ठीक है, सब सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी कितना बड़ा है और तुम दूसरों के लिए क्या किया है? अपने हित का केवल ध्यान देने से नहीं होगा, दूसरों के हित का ध्यान देना। इसलिए बोलते ज्यादा मत घूमो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो। कभी कभी बोलते हैं हाँ मैं सब ठीक हूं, लेकिन दूसरों का हित का भी ध्यान दो, दूसरों को ना हो, इसलिए तुमको ख्याल करना पड़ता है। ये कोरोना महामारी के समय आज के जो पवित्र वचन हमारे लिए बहुत फिटिंग है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। पिता परमेश्वर हमें बताते हैं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन तुम्हारा ये आजकल का जो करने का ढंग है उसको बदलना है। तुम अपना हित का नहीं, दूसरों का हित का भी सोचो,
तुम अपने ईगो को नष्ट करो, तुम अपने चीजों को कम करो, दूसरों के लिए तुम क्या कर सकते हो। इस समय में भी लोग घर में हैं, फादर सिस्टर सभी घर में, बहुत सारे लोग सेवा देने वाले भी हैं, नहीं देने वाले भी हैं। आप लोग अपना समय का सदुपयोग करो। आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, कम से कम टेलीफोन करके पूछ सकते हो कि मेरा भाई मेरे बहन आप कैसे हैं, क्या आप लोग सब अच्छे हैं। आपका आवाज सुनने से उन लोग कितना खुश हो जाता है। किसी से आपको दुश्मनी है, किसी से आपको झगड़ा है, किसी से आपको परेशानी है, एक बार फोन तो लगाओ। आपका यह आवाज सुनने से उन लोगों का जिंदगी कैसे बदलेगा। यही परमेश्वर आज चाहता है। सबसे पहला अपना मन फिराव, दूसरा प्रार्थना, तीसरा दूसरों के हित के लिए सोचना। इसलिए आइए हम भक्ति भाव से इस मिस्सा बलिदान में भाग लें। प्रभु वेदी से अंगार को तुम्हारे जीभ में रखेगा, लेकिन तुम इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।